स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग सेट्स मतलब समुच्चय का स्टडी कर रहे हैं और ये चौथा क्लास है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, कौन सा? सबसेट। सबसेट मतलब उप समुच्चय, उप समुच्चय, इसके बारे में स्टडी किए। मतलब जो तीसरा लेक्चर था पूरा का पूरा सबसेट के ऊपर था और आज सबसेट से रिलेटेड ही कुछ चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए अगर पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो देख जरूर लीजिएगा उसे। फिर भी सबसेट की बात है, सबसेट को समझाते हैं आपको हम। देखिए, कल हम बताए थे कि ए एक सेट है, मान लीजिए मैथ के विद्यार्थी हैं तो मानना ही पड़ेगा ना, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है। और एक दूसरा सेट बी मानते हैं जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है। तो इसमें क्या देखा हमने कि सेट ए के जो एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 सभी के सभी क्या है? सेट बी में है। सेट बी में है कि नहीं? 1 यहाँ भी है, 2 भी यहाँ पे है, 3 भी है। तो जब दो को सेट दिया रहे और पहले सेट का सभी अवयव दूसरे सेट में हो, पहले सेट का सभी अवयव दूसरे सेट में हो, तो इस पहले सेट को दूसरे का बोलते हैं सबसेट। ये चीज हम कल बताए थे चिल्ला चिल्ला कर, है कि नहीं? बोले थे ना। तो लिखेंगे इसलिए कैसे लिखते हैं हम लोग कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का उप समुच्चय है, और लिखते हैं ए सबसेट बी। ऐसे हम लोग आराम से यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? हम बोले थे किसी साइन का अच्छा से आप यूज कीजिएगा। ए सबसेट बी, राइट? ये बात समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो उसको जल्दी से जो रेड बटन दिख रहा है बगल में सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास देखना है, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सुन लीजिए। दोस्तों में शेयर करना तो बनता है, शेयर भी कीजिएगा। एक और बात कहना चाहेंगे कि मेरे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज हैं जो मोटिवेशनल वीडियो के रूप में है, मैथमेटिक्स फैक्ट के रूप में है, तो उन्हें आप जरूर देखिए जाकर। आपको हमेशा एनर्जी मिलेगा, उससे कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। मेरे इस चैनल पर हमेशा कुछ ना कुछ नया ही होता है, क्योंकि हम खुद नया काम करते हैं ना, प्रैक्टिकल आदमी हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रैक्टिकल करते रहते हैं जिससे मेरे सारे ऑडियंस को फ़ायदा हो। तो सेट थ्योरी का कंसेप्ट अच्छा से देखिएगा, 1, 2, 3 नंबर। आगे बढ़ें, चलिए लाइक दबा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हेडिंग आज का क्या है। ये तो पुरानी बातें थी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको, रटना पड़ेगा, पुरानी बात को ढोना पड़ेगा। टॉपिक है आज का नया टॉपिक पॉसिबल सबसेट्स। लिखेंगे पॉसिबल सबसेट्स। पॉसिबल सबसेट्स का मतलब है संभव उप समुच्चय। क्या होगा? संभव उप समुच्चय। चलिए अब इसकी कहानी क्या है। देखिए, पॉसिबल का मतलब संभव, सबसेट्स का मतलब समुच्चय। क्या कह रहे हैं सर? देखिए यहां पे हम क्या बताना चाहते हैं। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, तो इसके पॉसिबल सबसेट्स कैसे लिखे जाएंगे? इसके पॉसिबल सबसेट, संभव उप समुच्चय। बुआ हिंदी एक बार लिखा दिए ना यहाँ पे, तो जब यहाँ लिखे पॉसिबल सबसेट्स का मतलब होता है संभव उप समुच्चय, तो यहाँ पर हिंदी लिखने की क्या जरूरत है? हमको समझ गए ना, पॉसिबल सबसेट की बात हो रही है ना? चलिए अब यहाँ पे आते हैं बढ़िया से। क्लियर? यहाँ आइए। अब कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, फाई एक ऐसा सेट होता है, फाई जो जितना भी सेट होता है दुनिया में सबका सबसेट होता है। तो सबसे पहले लिखिएगा आप लोग फाई, फाई लिखिएगा। उसके बाद इस एलिमेंट से एक सेट बनाना है, इस एलिमेंट से एक सेट बनाना है। उसके बाद इस एलिमेंट से एक सेट बनाना है, उसके बाद इन दोनों से एक सेट बनाना है, 1, 2। अब सुनिए, हमारे पास 4 गो सेट हुआ।
कौन सेट हुआ, 4 गो सेट हुआ। एक S1 सेट पहला सेट, ये पहला सेट माना हमने, दूसरा सेट मान लिया, ये तीसरा सेट हो गया, और ये कौन सा सेट है बुआ, चौथा सेट। अब सुनिए, ये पहला सेट है फाई, तो फाई भी क्या होता है, इसका सबसेट होता है कि नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय हो गया। क्लियर। अच्छा, है दूसरा जो सेट दिख रहा है इसमें कौन एलिमेंट है, 1 है, और इसमें है कि नहीं है, तो जब इसका सभी एलिमेंट इसमें रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये छोटका जो है इसका सबसेट कहलाता है। समझ पा रहे हैं बात बढ़िया से। मतलब एक मान लीजिए कि यह सेट हो गया B, तो B का सभी एलिमेंट इसमें कि नहीं है, तो ये B क्या कहलाएगा, इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। तो मतलब छोटा न क्या कहलाएगा, इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। अच्छा, इस सेट का भी क्या है, एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया इसका। इसका भी सभी एलिमेंट इसमें है, इसलिए क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। मतलब कि एक सेट हमारे पास था बुआ, यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट को देखा तो 2 एलिमेंट इसमें मिला हमको, 1 और 2, और इससे देखा हमने कि 4 गो संभव सेट सबसेट्स बना है। कौन कौन, एक फाई हमेशा रहेगा, एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 1 है, एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 2 है, एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 1 2 है। तो चारों क्या कहलाएंगे, इस समुच्चय का संभव उपसमुच्चय कहलाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ में, और जो भी डाउट आपके मन में चल रहा है ना वो अब खत्म हो जाएगा डाउट। राइट, आगे बढ़े, चलिए। देखिए यहाँ पे बुआ ध्यान से देखिए, एक और एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखिए, सेट 1 लेते हैं हम, जिसके एलिमेंट है 1 2 3। राइट, ये क्या हो गया, 3 एलिमेंट्स ले लिया। अब बताइए पॉसिबल सबसेट्स क्या होगा, बोलिएगा पॉसिबल सबसेट्स क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, लिखना है फाई, फर्स्ट काम। उसके बाद इस 1 से एक बनाएंगे सेट, उसके बाद इस 2 से बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा बोलिए, उसके बाद इस 3 से बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, एक 1 2 से बन जाएगा, 1 2। उसके बाद क्या होगा बोलिए, एक 1 3 से बन जाएगा, 1 3। उसके बाद क्या होगा, 2 3 से बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही सब क्या कहलाएगा, पॉसिबल सबसेट। अगर ध्यान से देखा जाए, देखिए मीडिया थोड़े हैं कि ध्यान से देखिए इस बंदे को, ऐसा नहीं, ध्यान से देखिए चीज को थोड़ा सा। ये फाई इसका सबसेट है कि नहीं है, बिल्कुल है। फाई तो समझिए रजिस्ट्री करके आया है कि भाई हम सबका सबसेट हैं, इस बात को याद रखो। तो फाई तो सबका सबसेट होता है, वो तो मोहर मार के आया है कि हम सबसेट बन के रहेंगे। इस सेट में जो एलिमेंट है इसमें है कि नहीं है, जब इसमें हो जाएगा तो सबसेट ना कहलाएगा। इसका भी तो है भाई, तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। इसका भी है, सबका देखिए, नजर उठा के देखिए, नजर उठा के देखिए, नजर के सामने जिगर के पास देखिए, सब जो भी है इसमें सबके सब इसमें मौजूद है एलिमेंट सब, तो ये सब क्या कहलाएंगे, पॉसिबल सबसेट्स कहलाएंगे। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि पॉसिबल सबसेट्स की संख्या, पॉसिबल सबसेट्स को लिखिए, संभव समुच्चयों को लिखा जाए, तो कैसे लिखेंगे, आप समझ गए ना। एक और तो एग्जाम्पल बनता है पक्का, ये लड़का जो है ना ये नहीं समझ रहा है। देखिए अभी मोबाइल खोल कर देख रहा था, तुरंत मैसेज आया, मैसेज पलट लिया। देखो लड़का, देखो बुआ समझ रहे हैं हम, सब पता चलता है हमको। चलिए देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एक सेट लेते हैं फिर से, जिसके अवयव लेते हैं ए। राइट, ए लेते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट। और बोलिए पॉसिबल सबसेट कैसे लिखेंगे बालक, एक फाई लिख देंगे और एक ए लिख देंगे। गजब, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हुए, सिर्फ क्या हुए, 2 एलिमेंट हुए, है कि नहीं है, है कि नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट, यही पॉसिबल सबसेट हो गया।
अब एक बात दिमाग में आया मेरे, उस बात को समझने से पहले थोड़ा चलते हैं फ्लैशबैक में। कैसे? यहाँ देखिए, फ्लैशबैक समझते हैं ना, फिल्म हम नहीं देखते हैं, जैसे याद करता है कि आज से 10 साल पहले मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और उसमें ये होता था। 10 साल पहले की बात नहीं है, आप खुद सोचो ना, फ्लैशबैक में जाइए। आज से 9 महीना पहले मैं स्कूलों के चारदीवारियों पर किताब लेकर भागता था, आया ना याद? वैसे ही फ्लैशबैक में चलिए। एक पहला बना था क्या हमने, जिसमें एलिमेंट थे 1 2, क्लियर। दूसरा पे क्या माना था हमने, एलिमेंट था 1 2 3, सुनिए यहाँ पे। और तीसरा क्या मान लिया हमने, ए इक्वल टू एक्स सेट, जिसमें एलिमेंट था 1, ए था। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, इसमें कितने सबसेट थे, टोटल कितने सबसेट थे, टोटल पॉसिबल सबसेट कितने थे? देखिए 4 गो थे, 4 गो था। कितना था? 4 गो था। इसमें कितना था? 8 गो। इसमें कितना था? 2 गो। क्या गो था? 2 गो। अब बताइए कि सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि इफ यदि a बराबर a b c d, ये 4 गो क्या है, एलिमेंट वाला एक सेट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स नहीं बालक, सबसेट्स, सबसेट्स। टोटल मतलब कुल, नंबर मतलब संख्या, ऑफ पॉसिबल सबसेट, संभव उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 4 गो एलिमेंट है। कई गो एलिमेंट है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। इस 4 गो एलिमेंट है तो कई गो अवयव आएगा? सुनिए, 2 पर 4 आ रहा है, 3 पर 8 आ रहा है, 1 पर क्या आ रहा है? 2 गो आ रहा है। किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मुझे पता लग रहा है। थोड़ा सा और सोचते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट रह रहा है तो कितना आया? 2 गो आया। देखिए एक ऊपर 2 गो आया। अच्छा 2 गो एलिमेंट रह रहा है तो क्या आ रहा है? 4 गो आ रहा है। अच्छा 3 गो रह रहा है तो क्या आ रहा है? 3 गो एलिमेंट है तो 3 गो एलिमेंट पर क्या गो आ रहा है? मतलब 8 गो आ रहा है। अच्छा ये पैटर्न मिल रहा है हमको, लगाओ दिमाग भाई थोड़ा सा। अरे घुटना के ऊपर दिमाग को बढ़ाओ ना, कब तक बचा कर रखोगे? है यहाँ देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बालक? कैसे? 2 के पावर 1, अरे 2 के पावर 1 2 ये ना होता है। अच्छा इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 के पावर 2। क्या इसको लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, 2 के पावर 8 ना होता है। मतलब एक एलिमेंट है तो 2 के पावर 1 कर दो, अगर 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 कर दो, और 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 कर दो। तो पक्का अगर 4 एलिमेंट आएगा तो क्या होगा? 4 एलिमेंट आएगा तो क्या होगा? 4 के लिए क्या होगा? 2 के पावर 4 बराबर 16। 2 के पावर 4 बराबर 16, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 के पावर 4 बराबर 16। तो भाई एक फार्मूला बन गया कि अगर किसी में n एलिमेंट रहेंगे तो क्या होगा? 2 के पावर n। 5 अवयव रहेगा तो क्या होगा? 2 के पावर 5। 6 अवयव रहेगा तो क्या होगा? 2 के पावर 6। 10 एलिमेंट है तो क्या होगा? 2 के पावर 10। जितना अवयव होगा, जितना एलिमेंट होगा, 2 के पावर उतना कर देना है। अभी भी कोई दिक्कत है का? है दिक्कत नहीं ना है? चलिए आते हैं यहां पे, समझने का प्रयास कीजिए। मतलब ये हुआ, समझिए यहां पे क्या समझना है। देखिए कह रहे क्या कि ए एक सेट है और ए में टोटल एलिमेंट्स बराबर n। एक सेट है और ए में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, n एलिमेंट्स हैं। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर n। और इस फार्मूला को
बॉक्स में ऐसे बांध दीजिए, ऐसे कर दीजिए बॉक्स में, ताकि ऐसे बांध दीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो, भागे नहीं। क्या हो गया? नहीं भागे। राइट, ऐसे कर देंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कि a बराबर, यहां पे एग्जांपल लेते हैं एक, a बराबर मान लीजिए दिया गया है a b c d, ऐसे करते करते कहां तक? z तक। तब बोलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स, कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? संख्या की बात हो रही है, कितनी होगी बालक? तो ये कितनी हो जाएगी? देखिए कय गो है इसमें, बोलिए तो 26 को है कि नहीं है? तो 2 के पावर 26, और यही क्या लिख देंगे? आंसर। क्योंकि 2 के पावर 26 बहुत मुश्किल हो गया तोड़ना ना, है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये फार्मूला मिल गया। तो पॉसिबल सबसेट्स कैसे लिखते हैं, है ना, और फिर उसके बाद क्या उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है, कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाता है, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब यहां से एक बात होती है पावर सेट की। ये पावर सेट का कंसेप्ट क्या है भाई, उसको समझते हैं। चलिए, आइए देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन तो किताब में सब जगह मिल जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। इसका हिंदी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा घात समुच्चय। क्या होता है? घात समुच्चय। किसी किसी किताब में इसे शक्ति समुच्चय भी लिखा जा सकता है, लिखा रहेगा शक्ति, शक्ति कपूर नहीं, शक्ति समुच्चय। क्या लिखेंगे? शक्ति समुच्चय। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले बात को समझिए। देखिए, लेट मतलब माना a इज इक्वल टू ए बी, एक सेट हमने मान लिया ए बी, राइट, एक सेट मान लिया। अब लिखेंगे पॉसिबल, नाउ नाउ माने अब पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। हिंदी क्या हुआ? हिंदी क्या हुआ? ए के संभव उपसमुच्चय, ए के संभव उपसमुच्चय। हिंदी ये ना हुआ। ए का संभव उपसमुच्चय कौन कौन होंगे? बोलिए आर, बोलिए कौन कौन होगा? एक लिखेंगे फाई, क्लियर, एक लिखेंगे ए, क्लियर, कोमा, एक लिखेंगे बी। 3 क्या हो गए? पॉसिबल सबसेट्स हो गए। और एक और लिख देंगे ना यहाँ पे ए बी। समझ रहे ना बात? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है तो कितना आएगा? 4 को आएगा। तो ये 4 को क्या हो गए? इस सेट ए के पॉसिबल सबसेट्स हो गए। इतना तो आप समझ गए हैं सर, फिर नया चीज कहां बता रहे हैं सर? वही चीज तो घुमा रहे हैं जो पहले पढ़ाए थे। सब्र करो, इतना जल्दीबाजी का रहा नहीं जाता तुमको। यहां देखिए, लिखेंगे ना, लिखेंगे। अब देखिए यहां पे सब बन गया ना, 1 2 3 4 को सेट बन गया। अब इस सेट का एक सेट बना दीजिए। लिखेंगे कैसे? लिख सकते हैं फाई, फाई ए बी, ए बी। जो ये सबसेट बना है उससे भी एक सेट बना डाला हमने। क्या किया? एक सेट था, सुनिए बात को, क्या क्या किया है। एक सेट था बेचारा सीधा साधा, सीधा साधा नादान आदमी था, ये सेट था। इसको क्या किए हम? इसको पुल्हा के लिए इसको हम लोग क्या किए? इसको पोट पाट कर क्या किए? 4 गो सबसेट इसका निकाल लिए। ये देखते हैं कोई बढ़िया से सीधा साधा आदमी आता है, पैसा लेकर पॉकेट में क्या करते हैं? उसको बड़ाई करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते पैसा निकाले खा जाते हैं लोग। बहुत लोग खाते हैं, भी लड़का खाता है, जानते हैं आपको। तो 4 गो सेट सबसेट बना लिए।
अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक सेट बना देंगे। अब मान लीजिए, सिंपल बात समझिए, प्रैक्टिकल बात समझिए ना। ये सीधा आदमी था, पैसा लेके आया था। अब 4 गो उसको फ्रेंड पड़ गया पीछे, बोला अरे तुम बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हें स्मार्ट दिख रहे, तुम्हें सलमान खान दिख रहा है, तुम्हारे सामने तो ये फेल है वो फेल है। अब भी बेचारा बिल्कुल अंदर से मैंने फूल के साथ समा गया, पूरा मैंने उछलने लगा। अच्छा ले लो भाई, तुम भी ले लो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। अब मान लीजिए कि सिंपल छोटा खर्चा किया है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर चाय ही पी रहा है वो, चारों का पैसा कौन दिया, वही दिया ना। तो चारों का पैसा कहाँ जाए, एक जगह जाएगा, चाय वाला के पास। तो वही हुआ कि इसके एलिमेंट से, इसके पॉकेट से क्या हुआ, हम लोग आराम से 4 गो सेट निकाल लिए, मतलब 4 गो पॉसिबल सबसेट्स बना लिए। यहाँ पे पॉसिबल सबसेट्स बात करेंगे, तो 4 गो पॉसिबल सबसेट्स बन गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा बोलिए। अब इससे भी एक सेट बनाते हैं, एक जगह आराम से एक सेट में लाते हैं। तो ये जो सेट बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। सख्ती से समझ, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, पी ए। सेट ए के लिए पावर सेट क्या होगा, पी ए होगा। मतलब परिभाषा कैसे देंगे इसका, कैसे डिफिनेशन देंगे हम लोग, किसी समूच के संभव उपसमुच्चयों से बने एक समुच्च को उस समुच्च का पावर सेट कहते हैं। चलिए लिख देते हैं इस बात को, ना तो बोलिएगा सर कंफ्यूज हो गए हम। चलिए क्या हो गया, समझ में आ गया ना बात ही। सेट दिया था, उसके पॉसिबल सबसेट लिखे, उसे सेट बना दिए, वही क्या कहलाएगा, आपका पावर सेट कहलाएगा। क्लियर। अच्छा सुनिए, अगर आपसे कहा जाए बताइए कि पावर सेट में कितना अवयव हैं, लिखा जाएगा एन पी ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 के पावर 4 कितना होगा, सॉरी 2 के पावर 2। ये 2 कैसे आ गया, 2 लिख देना है हमेशा, और एक 2 गिन के लिख दिया हमने, मतलब 2 के पावर एन ए लिख सकते हैं, मतलब 2 के पावर 2 बराबर 4। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। या काउंट करके लिखिए 1 2 3 4, तो काउंट करके लिखिएगा तो आराम से हो जाएगा। और फार्मूला है क्या कि 2 के पावर एन है, ये फार्मूला हो जाएगा 2 के पावर 2 बराबर 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, सो सिंपल। यहाँ देखिए, आगे देखिए, इसका डेफिनेशन पूछता है बच्चा। देखिए पावर सेट को डेफिनेशन कैसे देंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। पावर सेट भाई इतना आसान है, कैसे डिफाइन करेंगे, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल subsets of a set is called power set of power set of that set। मतलब समझिए, बनाया हुआ परिभाषा देखिए, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। क्या मतलब, घूम फिर के वही बात आ गया ना। मतलब देखिए कैसे हिंदी लिखेंगे इसका, हिंदी लिखेंगे किसी समुच्चय का, समुच्चय के संभव उपसमुच्चयों, संभव उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को उस समुच्चय का शक्ति समुच्चय कहते हैं। शक्ति समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के संभव उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को उस समुच्चय का
शक्ति समुच्चय कहते हैं। क्लियर बात हो गया, बात समझ में आ गया ना। अगर P क्या है, अगर मान के चलिए अगर A क्या है, यहाँ पे एक सेट है, तो PA से क्या डिनोट करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ सेट A, पावर सेट ऑफ सेट A, ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये शक्ति समुच्चय का परिभाषा रहा है ना, घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग एक बात और समझते हैं छोटा सा, इंटरवल्स के बारे में। रियल नंबर के इंटरवल्स, मतलब कि इंटरवल्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, वैसे भी लिखा जा सकता है। तो जनरली इंटरवल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आगे चल के काफ़ी काम देगा आपके लिए। नोट्स प्यारा सा बनाइएगा, नोट्स जो नहीं बनाएगा समझिए कि गया तो गया। एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स चल रहा है अभी, एनसीईआरटी में भीड़े रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स माने अंतराल। जनरली इंटरवल को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो मेन इंटरवल्स होते हैं, अंतराल होते हैं। देखिए, एक होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल मतलब बंद अंतराल। सुनिए इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी सुनिए मेरी जुबानी, सुनिए इसकी कहानी मेरी जुबानी। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, देखिए कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे ए बी को ऐसे बॉक्स में बंद करके रखते हैं, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल ए बी पढ़ेंगे इसके। इसका मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे अगर ए है, यहाँ बी है, देखिए इधर छोटा लिखते हैं ना, तो ए इज लेस देन बी। बात समझ में आ रहा है ना बात आपको, ए इज लेस देन बी। क्लियर। तो ये छोटा है, इसमें इधर वाला छोटा रहता है, और इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। तो मतलब ये हुआ, समझिए यहाँ पे मतलब एक रियल नंबर लाइन है, इसके दो पॉइंट हम लिए हैं ए बी। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि देखिए इस सब के बीच के संख्या को लेना है, सभी के दोनों के बीच के सभी रियल नंबर लिया जाएगा, और इस ए को भी शामिल किया जाएगा, इस बी को भी शामिल किया जाएगा, ए भी शामिल होगा, बी भी शामिल होगा, और दोनों के बीच की संख्या भी शामिल होगी। समझे ना। इसको हम लोग लिखते हैं सेट फॉर्म में। कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए कैसा तरीका लिखने का, इंटरवल से सेट में कैसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स रियल नंबर, एक्स वास्तविक संख्या है, एंड अब है ये पकड़ने वाली बात है कि एक्स का होगा, एक्स जो होगा ए से बी के बीच होगा, और फिर पकड़िए कि ए भी शामिल करना है, बी भी शामिल करना है। तो शामिल करने के केस में क्या होता है, बराबर का चिन्ह आता है, और ये क्या कीजिए आपका ये हो गया। नाम बुझाया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कहीं पे ऐसे 3 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो भी इसका मतलब हुआ क्या हुआ, जो भी नंबर आएगा वो रियल नंबर होगा पक्का। एंड का दूसरा तरीका लिखने का, एंड या एक्स क्या होगा, 3 से लेकर 7 के बीच होगा, जिसमें 3 भी शामिल होगा, 7 भी शामिल होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब कि इंक्लूड करना है, शामिल करना है, दोनों को, दोनों पॉइंट को शामिल करना है। ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे ग्राफ में हम लोग, ऐसे 3 रहेगा, इधर 7 रहेगा, और हम लोग इसे पेंट मार देंगे, इंक्लूड करना है, इसके बीच की सभी संख्या भी रहेगी। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, यही हुआ बालक। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, क्लियर। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े ना, चलिए क्लियर, नहीं समझ में आया,
फिर देखिए एक और एग्जांपल, यहां देखिए, यहां दिया है 2 5, ऐसे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम नंबर लाइन पे आते हैं तो यहां लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं 5, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ क्या कि 2 और 5 के बीच के सभी रियल नंबर आएंगे इसमें, और उसके बाद क्या होगा? इस 2 को भी शामिल करना है, इस 5 को भी शामिल करना है, 2 और 5 दोनों शामिल रहेगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, और इसको हम लोग क्या करते हैं बालक, कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। कैसे? एक सच दैट, मतलब x मतलब क्या? इसका मतलब इसमें कौन संख्या रहेगा? तो वही मान लिया x, और वह x के बारे में कह रहा है कि x जो होगा वास्तविक संख्या होगा। ठीक है। एंड और इसका कंडीशन क्या है x का कि x जो होगा वो 2 से 5 के बीच में रहेगा, 2 से 5 के बीच में रहेगा। और फिर क्या होगा? बराबर क्यों लगाते हैं? क्योंकि 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, तो चाहिए तो क्या होगा? बराबर का साइन लगेगा। मतलब साफा लिख लीजिए याद करके इस बात को कि जैसे आएगा AB तो इसके लिए कोड वर्ड क्या पकड़िएगा, मतलब कि इसमें क्या पकड़ना है आपको, तब लिखना है। देखिए इसके लिए क्या, x जो होगा वह A से B वाले फॉर्मेट को फॉलो करेगा, ये चीज पक्का आएगा। क्लोज के लिए, क्लोज की बात आएगी तो उसमें क्या होगा? इक्वल वाला साइन जरूर आएगा। क्लियर? मतलब इनक्वालिटी का साइन ये अप्लाई किया जाएगा। समझ में आया बात? इसके साथ नीचे आएगा। फंडा क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ओपन पर आते हैं। ओपन पर चलिए, ओपन पे आते हैं। ओपन का मतलब है खुला, ओपन का मतलब खुला। तो ओपन इंटरवल क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल खुला अंतराल लिख दीजिए। खुला, हिंदी और भी सुटेबल दिया होगा किताब में तो उससे भी लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए लाइक करते चलिए थोड़ा सा। देखिए कैसे डिनोट करते हैं वो, देखिए ऐसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, ऐसे। AB 2 नंबर है तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे खुला या छोटे ब्रैकेट से बंद। ये क्या है? ओपन इंटरवल AB की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है बालक? इसका मतलब होता है कि A और B रहेगा यहाँ पे A क्या लेते हैं हम? A इज लेस देन B। इस बात को याद रखिएगा, इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना? A छोटा है B से, इसलिए इधर A लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच की सभी संख्याएं ली जाएंगी, लेकिन क्या होगा? A शामिल नहीं होगा, B शामिल नहीं होगा, बस बात याद रखिए। और जब शामिल नहीं होता है ना तो हम बॉल मारते हैं इस पर भी बॉल डालते हैं हम लोगों को, लेकिन वाइट बॉल, ब्लैंक बॉल डाल सकते हैं यहाँ पे। उसमें क्या करते थे? रंगते थे, क्योंकि शामिल करना है। अगर लिखा ये जो बॉल यूज करते थे पूरा डार्क बॉल, मतलब इंक्लूड, और ऐसे दिया है तो क्या करना है? क्या समझिएगा? एक्सक्लूड। मतलब क्या होगा? चाहिए, मतलब क्या? शामिल। हिंदी समझिए ना, सुन लीजिए। शामिल करना है, नहीं करना है, चाहिए, नहीं चाहिए। समझ में आया ना बात? यही चीज करना है, तो हमने लिखा है इस चीज को। तो इसका इसलिए ज्यादा जिक्र कर रहे हैं ना कि छठा चैप्टर में समझिए कि धूम मचाता है। तो धूम मचा ले कब होगा? जब समझिए कंसेप्ट को तब ना होगा। बात समझ रहे ना? चलिए, तो ये हो गया। ओपन का मतलब क्या होता है कि A से B के बीच की सभी संख्या ली जाएगी, सारे नंबर्स लिए जाएंगे। और नंबर्स कौन से होंगे? रियल नंबर ही होंगे ना। लेकिन A और B, ना A रहेगा ना B रहेगा, दोनों के बीच का रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा सुनिए, और एक और चीज, इसको कैसे लिखेंगे? इस चीज को कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखते हैं ऐसे, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो होगा
ए से बड़ा बी से छोटा। मतलब ये हुआ कि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं आया है। मतलब बराबर का चिन्ह आता तो क्या कहता है, लेना है। बराबर का चिन्ह आता तो क्या होता है, लेना है। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, 2 7 ऐसे दिया है, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, 2 7 ऐसे भी दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x such that x belongs to real number and x जो है 2 से क्या है, बड़ है, 7 से क्या है, छोटा है। बराबर का साइन नहीं देना है। ओपन का मतलब छोड़ के, क्लोज का मतलब पकड़ के, ओपन का मतलब छोड़कर, एक्सक्लूडिंग रहेगा ए और बी। क्लोज का मतलब इंक्लूडिंग रहेगा ए और बी। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और समझते हैं मेन बात को। चलिए गुड। तो देखिए अब एक बात समझिए, होगा क्या कि आपके बुक में दिया रहेगा ऐसे और कहेगा कि ऐसे लिखिए, दिया रहेगा ऐसे कहेगा ऐसे लिखिए। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। खुद से भी कभी ट्राई कर लिया कीजिए एक्सरसाइज को। एनसीईआरटी जो बुक आपका है उसी को तो हम फॉलो करा रहे हैं, और जो कंसेप्ट दे रहे हैं बुआ ये ज़्यादातर है आपके 1.3 के लिए। तो कल वाला लेक्चर और इस लेक्चर को देखा जाए तो दोनों 1.3 पर बेस्ट है। चलिए एक और लिखते हैं और समझते हैं बात को। ज़्यादा रटने से बेहतर है कि ज़्यादा समझा जाए। यही हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन मार रहे हैं और बेरोजगारी आ रही है। जब चीज़ों को समझेंगे तो अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, अंदर से स्ट्रांग बनेंगे तो क्या होगा, रोजगार खुद पैदा करेंगे आप, कंडीशन खुद बनाएंगे आप। क्या जब हिम्मत आ जाएगी ना, क्वालिटी आ जाएगी अंदर से, तो आपको किसी की मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद बहादुर हो जाओगे, है ना। ये थोड़ा सा ये डस्ट उड़ रहा है, लग रहा है कि बारिश हो रही है उसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब आया सेमी क्लोज या सेमी ओपन, दोनों के लिए एक ही बात है। सेमी क्लोज या सेमी ओपन मतलब हम लिखेंगे इस प्रकार से, ए बी ऐसे लिख देंगे, इधर से ओपन कर दिया, और ऐसे लिखेंगे। और भी नाम यहाँ दिया होगा, राइट ओपन इंटरवल, क्लोज ऐसे कुछ करके लिखा होगा, राइट ओपन इंटरवल, लेफ्ट ओपन इंटरवल ऐसे करके लिखता है, समझे ना बात। तो मतलब राइट क्लोज इंटरवल ऐसे करके लिखेगा। तो अब कुछ ऐसे करके वर्ड आएगा आपको राइट लेफ्ट का, तो उस पर कंफ्यूजन की बात नहीं है। हम सीधे क्या किया, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, लगभग, एकदम सेमी सर्किल मतलब अर्ध वृत्त, आधा माने एक ओपन रहेगा एक क्लोज रहेगा। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों को कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जहां लगेगा ओपन मतलब नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको। क्लियर। यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या है, ए छोटा है बी से, इधर वाला छोटा लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमको ए नहीं चाहिए, बी चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए बी। अच्छा इसमें क्या देखेंगे हम, बोलिए किसको छोड़ना है, बी को छोड़ना है, ए हो गया यह बी हो गया। किसको छोड़ना है हमें बी को छोड़ना है और ए को लेना है, तो ए इंक्लूड कर देंगे बस। इसके बीच की तो सारी बातें आप जब में कर देंगे, इसके बीच की क्या क्या बातें होती है, इसके बीच की जो भी बातें होगी आपको जानकारी मिल जाएगी, मतलब लेना ही है कि नहीं है, समझ में आया ना बात। अगर इसकी बात करें हम लोग तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to real number and x जो होगा a से x और b बड़ा या बराबर। मतलब देखिए यहाँ पे क्या किए हम, इक्वालिटी के साइन क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ लेना है। तो ये हो गया इस कंडीशन के लिए। इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बोलिए x such that x belongs to real number and x जो होगा एंड जो x होगा a से बड़ा b से छोटा। किसको लेना है, a को लेना है, यहाँ डाल देंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्लियर।
तो ये भी आपका तरीका हो गया लिखने का। तो ये सेमी इंटरवल्स सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल समझ में आपको आ गया, समझ में आया ना। अब बताइए क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक मार दीजिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाह रहे कि आपका अच्छा हो। पहले बेसिक लेवल सब क्लियर करा दे रहे हैं, उसके बाद आपके लिए एडवांस लेवल भी बताएंगे। मैथमेटिक्स का मतलब होता है पहले जीरो से हीरो बनना सीखिए। हम हर चैप्टर का इसके पहले कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएँ, आपको कंसेप्ट दिए, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स बनवाए। फिर अगर ये आपका सेट थ्योरी चल रहा है, इसके बाद हम सोच रहे हैं ट्रिगोमेट्री पढ़ाने के लिए। तो सब कुछ अगर आपको पढ़ना है रेगुलर पढ़िए, नोट्स बनाइए, बुक्स के प्रॉब्लम्स बनाइए, तब देखिए कितना अच्छा से आप ग्रो करते हैं, अच्छा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे हंस तो यार, मुस्कुराते रहो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते रहिए अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।